नमस्कार दोस्तों, मैं एसजेएस पॉमिस्ट्री आपके सामने उपस्थित हूँ एक फीमेल हथेली के साथ। दोस्तों, इनका पहला क्वेश्चन ये है कि मैं अपना मकान कब तक बना पाऊँगी। तो दोस्तों, मेरे ज्ञान के अनुसार ये अपना मकान अपनी ज़िंदगी में ज़रूर बनाएंगे और इनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कि जिन व्यक्तियों की हथेली इस प्रकार से स्क्वायरिश होती है, तो वो बहुत अधिक मेहनती होते हैं और बैठे का काम भी मेहनत के द्वारा करते हैं। अब इनका देखा जाए तो इनका जो अंगूठा है, अगर ये आगे से नुकीला होगा तो ये अपने काम के प्रति बहुत अधिक इच्छा शक्ति रखते होंगे और एक केंद्रित होकर काम को करते होंगे। ठीक है। और दूसरा फैलन भी अच्छा है, तो दृढ़ इच्छा शक्ति होगी काम के प्रति। दूसरा फैलन भी काफ़ी बड़ा है, अच्छा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये जब बोलने की आवश्यकता होती है वो बोलते हैं, और जब चुप रहने की आवश्यकता होती है वो चुप रहते हैं, तो लॉजिक के साथ ही उत्तर देते हैं। दोस्तों, अगर इनका अंगूठा देखा जाए तो हथेली के मुकाबले कम मांसल दिख रहा है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं कहीं ना कहीं अपना कॉम्प्रोमाइज़ भी नेचर दे देते हैं। लेकिन इनके हाथ में इस प्रकार की जो रेखाएं उपस्थित होती हैं, ये इनके अड़ियल स्वभाव को भी इंगित करती हैं। इनका कहीं ना कहीं अड़ियल स्वभाव भी होगा। दूसरा यह है कि इनका जो अंगूठा है इस प्रकार से और इस प्रकार से है, तो ज़्यादा बैंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसका कोई इफेक्ट इतना है नहीं है। अब इनकी उंगली देखी जाए, छोटी उंगली, अगर छोटी उंगली इसके बराबर आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। और लेकिन इन दोनों के बीच में यदि गैप है, तो कई बार ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ऐसी बातें कह देते हैं जो सामने वाला ये सोचता है कि इसने यार ऐसा अचानक कह कैसे दिया। ठीक है। इनको खुद को भी पता नहीं होता है, कई बार ऐसी भी बातें बोल देते हैं। दूसरा ये है कि इनकी ये सूर्य की उंगली इस उंगली से थोड़ी सी बड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं हिम्मती स्वभाव होते हैं, जहाँ हिम्मत की आवश्यकता होती है वो अपना हिम्मती स्वभाव जरूर प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, ये उंगली कुछ बैंड हो रही है, थोड़ी सी बैंड हो रही है, तो इनके अंदर धार्मिक भावना भी रहती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि जिन व्यक्तियों के ऊपर की ये दोनों उंगलियां इस प्रकार से ऊंची होती हैं, थोड़ी सी भी ऊंची होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनकी निर्णय शक्ति कमज़ोर होती है और समय पर जो निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाते। और जब निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन बाद में इनको दुख होता है कि अगर मैं इस चीज़ पर कोई भी निर्णय ले लेता या समय पर इस चीज़ को कर लेता तो सही रहता। बाद में इनको इरिटेशन भी आते हैं। ठीक है। अब इनके पर्वतों के बारे में डिसाइड करते हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये इनका बुद्ध पर्वत है, बहुत अच्छी स्थिति में है। ऐसे बुद्ध पर्वत, जिनका बुद्ध पर्वत ऊंचा होता है, ऐसे व्यक्ति सुंदरता होते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं और बिजनेस सेंस भी इनके अंदर कहीं ना कहीं उपस्थित होता है। इनके हाथ में इस प्रकार से मल्टीपल लाइन उपस्थित हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये बिजनेस माइंडेड भी रखते हैं और बुढ़ापे तक इतना धन इकट्ठा कर लेते हैं कि इनको बुढ़ापे में परेशानी नहीं होती है। दूसरा ये होता है कि इनके पास 101% एक से अधिक मल्टीपल इनकम के सोर्स भी उपस्थित होते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये एक फीमेल हैंड है। फीमेल के बारे में मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि फीमेल का जो लक होता है, अगर वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही है, तो उसके हस्बैंड को 101% उसका फ़ायदा मिलेगा, चाहे ये हैंड फीमेल का है। अगर फीमेल हाउसवाइफ है तो हस्बैंड को मिलेगा, अगर ही फीमेल वर्किंग हैंड है तो उसको ही वो इसका फ़ायदा मिलता है, हस्बैंड को भी मिलता है। मतलब फीमेल का मोस्टली अगर हाउसवाइफ होती है तो हस्बैंड को इसका फ़ायदा मिलता है। ठीक है ना। तो इनका बुद्ध पर्वत मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत अच्छी स्थिति में है। ठीक है। दूसरा, अगर इनका देखा जाए तो ये है इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत पर देखा जाए तो इनको यश साइन उपस्थित है। ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन में कभी ना कभी यश ज़रूर मिलता है। विद्या लाइन भी उपस्थित है, तो जिस क्षेत्र में इनकी नॉलेज होती है वो बहुत प्रगाढ़ होती है और समय आने पर या जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आगे की ओर बढ़ता है, लोग इनसे पूछ पूछ कर कार्य करते हैं। ठीक है। ये अगर इनका देखा जाए
तो अगर ये वर्ग बनना है तो इनका देखो यहाँ से वर्ग टूट रहा है, अगर ये बन रहा होगा इस प्रकार से तो ये अपने हाथ में खुद देख लेंगे। अगर ये वर्ग बनना होगा तो इनका मल्टीसिटी लेवल का काम होगा। मल्टीसिटी लेवल का मतलब होता है कि एक शहर से दूसरे शहर की ओर। अगर इस जगह ये त्रिभुज बनना होगा तो त्रिभुज जो होता है व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करता है। जो ये सोचते होंगे लाइफ में वो कभी ना कभी पूरा जरूर होता होगा, ठीक है ना। त्रिभुज जहाँ पर अगर बना होता सूर्य पर्वत पर, और जहाँ तक कि मैं त्रिभुज बना हुआ है, फिर भी अपने हाथ में देख लेंगे। अगर इनको त्रिभुज दिखाई दे रहा है तो 100% इनके जीवन में जो भी इच्छाएं होती होंगी वो कभी ना कभी लाइफ में पूरी होती होंगी। शायद ये वर्ग यहाँ से बना हुआ है, देख लेंगे जॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब इनके देखो सूर्य पर्वत पर फिश साइन, ये एक तो ये फिश साइन उपस्थित है, एक फिश साइन ये उपस्थित है, और एक ये भी फिश साइन उपस्थित है, एक फिश साइन यहाँ पर भी उपस्थित है, और ये सूर्य लाइन पर ही फिश साइन उपस्थित है। फिश साइन छोटी हैं तो इनके जीवन में कंफर्टेबल इनकम बनी रहेगी। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि बहुत, लेकिन कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि इनके हाथ में एक से अधिक फिश साइन है लेकिन छोटी हैं। ये फिश साइन का फ़ायदा जीवन में ज़रूर मिलता है, और इनके हाथ में छोटी फिश साइन है, इसलिए इनकी लाइफ में इनकम तो रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकम नहीं रहेगी, लाइफ में इनकम बनी रहेगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसका फ़ायदा इनको नहीं मिलेगा तो इनके हस्बैंड को मिलेगा। तो लाइफ में इनके कंफर्टेबल इनकम ज़रूर बनी रहेगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, इनके जो सूर्य पर्वत पे है इस प्रकार से ये क्रॉस भी हैं। ये जो क्रॉस किसी व्यक्ति के हाथ में होते हैं या किसी लड़की के हाथ में होते हैं या किसी औरत के हाथ में होते हैं, तो उसके पास 4 चीज़ों का आ, प्रभाव पड़ता है। 4 में से कोई एक, पहला, ये अपने पिता से दूर रहते हैं। दूसरा, या पिता की बचपन में ही डेथ हो जाती है। तीसरा, इनकी पिता से बनती नहीं है। चौथा जो होता है, जो हमेशा होता है, इनकी टांग खींचने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। अर्थात अगर ये कोई भी निर्णय ले लें तो उस पर टांग खींचने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, और इनको उस निर्णय को छोड़कर फिर वापस पीछे ही आना पड़ता है। देखो एक फिश साइन मुझे यहाँ पर भी दिखाई दी है, ये फिश साइन है। तो फिश तो काफ़ी सारी हैं, और कंफर्टेबल इनकम इनके जीवन में 101% बनी रहेगी, इसलिए चिंता की तो कोई बात है ही नहीं है। कंफर्टेबल इनकम का मतलब है कि पैसा तो इनके जीवन में आता रहेगा, लेकिन छोटी फिश साइन है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। दूसरा है, इनके हाथ में शुक्र बलय भी है, लेकिन अर्ध शुक्र बलय। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके पास सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि ये मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है। मूड स्विंग का मतलब ये होता है कि इनका जो मूड होता है तुरंत चेंज हो जाता है। सुबह कुछ है, दोपहर में कुछ है, और शाम को कुछ है। तो मूड स्विंग की भी इनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। दूसरा अगर देखा जाए तो ये इनका शनि पर्वत है। शनि पर्वत पर अगर ये वर्ग बने हुए हैं, चूँकि वर्ग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर ये अपने अर्थ में देख लेंगे, अगर ये वर्ग बने हुए हैं तो उनको लाइफ में कभी ना कभी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद ज़रूर मिलेगी। पर मुझे दिख नहीं रहा, बहुत धुंधले वर्ग हैं ये, हो सकता है नहीं भी मिले, ठीक है, छोटे और धुंधले हैं तो लग नहीं रहा, फिर भी मैंने बोल दिया है क्योंकि अगर ये वर्ग है तो मिलेगी। दूसरा देखा जाए तो इनका जो ये शनि पर्वत है बिल्कुल फ्लैट है। जब व्यक्ति का शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट होता है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको आलस्य क्या होता है पता ही नहीं चलता, ठीक है। ये आलस्य रहित होते हैं, आलस्य नहीं होता है इनके जीवन में, ठीक। अब देखो
इनके अगर देखा जाए तो ये बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत अच्छी स्थिति में नॉर्मल है, परिवार सुखी होगा, परिवार में कोई चह-चह पह-पह भी नहीं होगी, ठीक है? और बृहस्पति पर्वत पर अगर देखा जाए तो एक ये छोटी-छोटी लाइनें उपस्थित हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, वो मैंने पहले ही बता दिया, मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं, सेवाभावी होते हैं और ज्योतिषी और इनमें इनका ध्यान ज़रूर जाता है, ठीक है? तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो लाइन है, इनकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन आस-पास वाले लोग ये सोचते हैं कि इनकी स्थिति बहुत अच्छी है, इनकी तो बल्ले ही बल्ले है, ठीक है ना? अगर यहाँ पर कोई फिश साइन जैसा फॉर्मेशन हो रहा है, तो इनके पास एक अलग ही प्रकार की नॉलेज होती है। मुझे लग नहीं रहा है फिश साइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये खुद देख लेंगे। तो इनके पास एक अलग ही नॉलेज होती है, जिसको हम आध्यात्मिक नॉलेज कह सकते हैं, पर लग नहीं रहा है क्योंकि पूर्ण रूप से फिश नहीं बन रही है। फिर भी अगर हो तो इनके पास होगी, ठीक है ना? ये इनका मंगल पर्वत है। मंगल पर्वत जो है इनका पिलपिला पौंड पे पिलपिला सा है, मतलब अच्छा है लेकिन थोड़ा-सा दबाने पर दबता होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। जैसे ही ये 40 के आसपास पहुँचते हैं, 40, 42, 43 पर पहुँचते हैं, ये अपने इनके शरीरों में ऐसे रोग घर करने लग जाते हैं जिनके कारण इनको हमेशा दवाई लेनी पड़ती है, ठीक है ना? लेकिन जिससे के कारण इनकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, कम होती चली जाती है। लेकिन फूला हुआ है, तो इंटरनल एनर्जी तो बनी रहती होगी, लेकिन पिलपिला होगा। भारी मंगल भी सही स्थिति में है, तो जिसके साथ मिलते होंगे, एनर्जी के साथ मिलते होंगे, ठीक है? ये इनका चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत भी अच्छी स्थिति में है, तो ये ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनकी परचेज पावर भी अच्छी होती है और पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है? और लेकिन इनके चंद्र पर्वत पर देखा जाए तो एक कुछ ड्रॉबैक भी हैं। इनके चंद्र पर्वत पर क्रॉस के निशान बने हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये आप यूँ कह सकते हैं कि इनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है या डिप्रेशन जैसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। और दूसरी पॉइंट ये है कि इनकी नेगेटिव सोच बनी रहती है। तो इसका अगर ये इलाज चाहेंगे तो मैं इनको इलाज दे दूँगा, ठीक है ना? ये इनका शुक्र पर्वत है, बहुत अच्छी स्थिति में है, कपड़े अच्छे पहनते हैं, रहते भी अच्छे हैं, ठीक है? लेकिन इनके इस प्रकार की जो रेखाएँ होती हैं, ये शेयर सट्टे की ओर ध्यान भी आकर्षित करती हैं। तो 100% इनका शेयर सट्टे की ओर ध्यान जाएगा। और ये जो शुक्र रेखाएँ, ये गाढ़ी शुक्र रेखाएँ जो होती हैं, ये इनको लग्ज़रियस लाइफ़ भी देती हैं। तो जीवन में कभी ना कभी गाड़ी ज़रूर खरीदेंगे। चाहे आज खरीदें, चाहे आगे के जीवन में छोटी-छोटी रेखाएँ, तो हो सकता है कि आगे के जीवन में खरीद लें, तो गाड़ी ज़रूर खरीदेंगे। इनके जीवन में गाड़ी का सुख ज़रूर होगा, ठीक है? इनका जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता दूं कि इनका शुक्र पर्वत अच्छा है तो मकान का सुख भी लाइफ में मिलेगा, ठीक है? अब मैं इनकी रेखाओं के बारे में बताता हूँ। अगर इनकी रेखाओं के बारे में देखें तो ये इनकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इस प्रकार से देखा जाए तो देखो, ये रेखा जो है यहाँ से आगे चलकर इस प्रकार से मंगल पर्वत की ओर देख रही है। जब ऐसी हृदय रेखा जो होती है मंगल पर्वत की ओर देखती है, तो ऐसे व्यक्तियों में गुस्सा बहुत अधिक होता है। मैं इनको ये सलाह दूंगा कि अपने गुस्से को पार्क या कहीं जाकर निकाल दें, अन्यथा इनके स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, चूँकि इनका जो है जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा इनकी बृहस्पति पर्वत को केवल टच कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति अच्छे होते हैं, विश्वास के काबिल भी होते हैं और ऐसे व्यक्ति प्यार का प्रदर्शन भी करते हैं। चूँकि शनि क्षेत्र लगभग पास में है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, ये कभी-कभी फिजिकल भी हो जाते हैं। गुस्सा बहुत तेज़ आता है, सुबह उठते ही पैसा-पैसा करने लग जाते हैं, कैसे पैसे कमाया जाए, क्या हो, ठीक है? और तीसरा पॉइंट इनके साथ जो हमेशा चलता है कि काम भावना भी इनके अंदर अच्छी रहती है, ठीक है? और चूँकि ये मंगल की ओर देख रही है, तो ये फिजिकल भी होंगे 100%। फिजिकल का मतलब होता है कि हाथ उठाने में पीछे नहीं हटते होंगे। और ये जो रेखाएँ, ये छोटी-छोटी रेखाएँ जो होती हैं,
ये छोटी-छोटी जो रेखाएँ अगर यहाँ पर उपस्थित होंगी, तो इनका पैसा अगर किसी को दिया होगा तो वो लौट के नहीं आएगा, पर मुझे दिख नहीं रही हैं इसलिए शायद ऐसा इनके साथ ना हो। ठीक है? अब इनका ये देखा जाए तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू हुई है और एक मस्तिष्क रेखा यहाँ पर है, देखो ये रही। देखो ये मस्तिष्क रेखा है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो रेखा इनके पास उपस्थित है, इनको नींद की प्रॉब्लम 100% होगी। नींद की प्रॉब्लम होगी इनको। दूसरा ये है कि मस्तिष्क रेखा जो है वो इस प्रकार से है, छोटी है, ये रही। तो ऐसी जब छोटी मस्तिष्क रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन ये घर में किसी को बोल बोल करके परेशान कर देते हैं। बहुत बोलते हैं और घर में अगर कोई भी उपस्थित होता है तो उसको बोल बोल करके परेशान कर देते हैं, वो इनसे इरिटेट हो जाता है। दूसरा अगर देखा जाए तो इनकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से टूटी हुई है। ये जो समय होगा चाहे 3 महीने का है चाहे 4 महीने का है, चूँकि वहीं से स्टार्ट हुई है इसलिए लाइफ में तो प्रॉब्लम नहीं आई होगी, लेकिन इनके अंदर जो अवेयरनेस आई होगी वो 23-24 साल के बाद आई होगी। इससे पहले तो इनका जीवन लड़कपन जैसे होते हैं ना, बचपना, उसी प्रकार से जीवन व्यतीत रहा होगा। चूँकि इनकी जो मस्तिष्क रेखा है वो विस्फित की तरफ से स्टार्ट हो रही है, तो ये ऐसे व्यक्ति कुछ महत्वाकांक्षी भी होते हैं और लाइफ में महत्वाकांक्षा को पूर्ति भी करते हैं, लेकिन कुछ विस्फित से स्टार्ट हो रही है, लेकिन कुछ महत्वाकांक्षाओं को तो ये पूर्ति करते ही करते हैं। ठीक है? अगर आगे देखा जाए तो इनके जीवन रेखा को दिखाते हैं वो। तो जीवन रेखा में मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनके हाथ में कई सारी राहु रेखा काट रही हैं। ठीक है? और देखो ये मस्तिष्क रेखा का इस प्रकार से झुकाव हो रहा है, तो समय के अनुसार ये धार्मिक भी होते चले जाएंगे। नींद की प्रॉब्लम होगी और इस प्रकार से ये भी काट रही है, तो आगे जाकर इनके अंदर बोलने की क्षमता तो डेवलप होगी। चाहे वे कम बोलते होंगे लेकिन बोलेंगे ज़रूर, बोलने की क्षमता डेवलप हो जाएगी। ठीक है? अब मैं आपको इनके जो है ये 52 ईयर ओल्ड हैं, तो ये वाला पड़ाव तो इनका निकल चुका है, इसके बारे में डिस्कस करना भी कोई इतना वो नहीं है। ये इनका जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आ रहा हूँ कि मेरे जीवन में मकान का सुख कब मिलेगा। तो सबसे पहला मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ये इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा में एक तो यहाँ पर ब्रेक है, तो इस उम्र के पड़ाव पर इन्होंने अपने जीवन का स्थान चेंज किया होगा, बिजनेस चेंज किया होगा, या फिर कहते हैं कि स्थान चेंज, बिजनेस चेंज, या नौकरी चेंज की होगी। ये उम्र का पड़ाव होगा इनका 35-36 के आसपास, 36 या इसके आसपास। एक जीवन का पड़ाव इनका यहाँ पर आया। देखो यहाँ पर ये जीवन रेखा यहाँ से आ रही है, ये है, और ये जीवन रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई है। ये बीच में जो गैप आ गया, इस 42-43 साल की उम्र पर, 43 साल मान लो, 43 के आसपास, इस जीवन के पड़ाव पर इन्होंने अपना स्थान चेंज किया, नौकरी चेंज की, या फिर इनमें से कोई एक, मकान बदला, कुछ भी किया जा सकता है 43 साल के आसपास। और ये जो जीवन का पड़ाव है, ये मैं आपको बता दूं, ये 3 या 4 महीने, इस पड़ाव में इनको कई सारी राहु रेखाओं ने एक साथ काटा है। इससे पहले भी देखिएगा आप, बिल्कुल क्लियर है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी बनाई होगी इन्होंने 101% इसी पीरियड में। तो सॉरी, इसके बाद तो यहाँ पर देखो, ये 43 साल की उम्र में यहाँ पर इन्होंने ये जो जीवन का जो 6-7 महीने का पीरियड है, इसमें अगर इन्होंने नौकरी की तो ठीक है, अगर नौकरी नहीं की और कोई भी बिजनेस किया वो डूबेगा, लागत भी डूब जाएगी 3-4 महीने में। और ऐसा ये
व्यवस्थाएं होती हैं कि इस पीरियड में नौकरी तक भी चली जाती है। मतलब ये जो पड़ाव है इसमें जीवन रुक सा जाता है, यूँ समझें आप। और यहाँ पर इन्होंने तुरंत स्थान चेंज किया। अब इसके बाद इनको एक ऑफशूट मिला 43-44 में, लेकिन राहु रेखा देखो कितनी बदस्तूर इनको काटा है। इनको बहुत ज़्यादा पेन हुआ होगा, परेशानी आई होगी 43-44 के आसपास। अब फिर इनको मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि फिर इनको 45 साल पर एक राहु रेखा ने काटा। बहुत पेन आया होगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये यहाँ से इस प्रकार से ऑफशूट जा रहा है, देखो मैं आपको फिर बता दूँ, ये वाला, तो इस उम्र के पड़ाव पर 45-46 से लेकर 43 साल तक इन्होंने कोई ना कोई प्रॉपर्टी बनाई होगी, छोटी सी प्रॉपर्टी, ज़्यादा बड़ी नहीं, बहुत छोटी। फिर इसके बाद अगर ये ऑफशूट जा रहा है तो मैं फिर बता देता हूँ, ये जो लाइन है ये इस लाइन से छिम कर जानी चाहिए, बहुत छोटी। और देखो ये इनका इसी पीरियड में 45 पर इनको मैंने बता दिया, 45-46 पर एक राहु रेखा ने काटा है। 101% पेन आया होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी रही होगी, ठीक है। फिर अब जो ये पीरियड चल रहा है 45 के बाद, अब देखो 45 के बाद 50 पर एक राहु रेखा ने काटा, और इस राहु रेखा के बाद 54 या 55 तक, 54 भी मान सकते हैं आप, 54.5 पर एक राहु रेखा ने फिर काटा। और फिर देखो यहाँ से ये ऑफशूट जो है इस प्रकार से ट्रायंगल बना रहा है। तो इस पीरियड में 54 या 54.5 तक ये अपने जीवन में मकान या प्रॉपर्टी बना लेंगे। प्रॉपर्टी भी बना सकते हो, मकान भी बना सकते हैं। अर्थात इनका यही क्वेश्चन था, ये 52 ईयर ओल्ड हैं, इनका वो पीरियड चल रहा है 54 एंड आप तक, ये 101% अपनी एक प्रॉपर्टी बना लेंगे, ठीक है ना। और फिर मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसी पीरियड में जब ये प्रॉपर्टी बना लेंगे 54.5 पर किसी न किसी नियर एंड डियर की भी डेथ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो 54.5 और 53 पर भी एक राहु रेखा ने काटा है, जो बहुत लाइट है, पर थोड़ा संभल के रहना। अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको इलाज दे दूंगा। काफ़ी सारी राहु रेखाएं समय समय पर काट रही हैं, और मे बी पॉसिबल इतना भी हो सकता है, ये मैं फिर आपको बता देता हूँ, कि इस जगह अगर इन दोनों रेखाओं के बीच में गैप है तो 54.5 पर ये फिर स्थान को चेंज करेंगे, बिजनेस चेंज करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और फिर 60 पर एक राहु रेखा ने काटा है, फिर एक नियर एंड डियर की डेट है 70 के आसपास, 65 के आसपास सॉरी। फिर जीवन का ये पड़ाव चलता ही रहेगा, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इनके सारे जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उनके बारे में बताने की पूरी कोशिश की है। अब इनकी धन रेखा पर आते हैं। देखें, अगर धन रेखा को देखें तो ये एक धन रेखा ये जा रही है, लेकिन इस प्रकार से ज़्यादा घूम रही है, तो इतना मतलब कि नहीं है कोई प्रॉपर्टी या कहीं से भी इनको बहुत कम माइन्यूट इनकम हो सकती है। इनकी एक बिजनेस ऐसा है जो इनका लगातार चल रहा है, लेकिन उसकी इनकम धीरे धीरे कम हो रही है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी इनकम जो है, जो इनका बिजनेस काफ़ी दिनों से चल रहा है, देखो फिर मैं बताता हूँ, ये इस प्रकार से घूम गई, और इस प्रकार से, और इस प्रकार से। तो कोई नौकरी होगी जो समय के अनुसार इनकी भी हो सकती है, इनके हस्बैंड की भी हो सकती है। और ज़्यादा इनकम इसकी घुमाव तो बृहस्पति पर्वत की ओर था, इनकम होगी तो बहुत कम होगी, लेकिन आगे मुझे थोड़ा फैली हुई दिखाई दे रही है। इस पीरियड में तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गई 42-43 पर, तो जाकर बिल्कुल ख़त्म है। देखो यहाँ पर स्वेलिंग आ रही है, ठीक है। तो अब इनकी एक इनकम और है,
ये इनकम जो है इनकी यहाँ पर 36 पर इनको काफ़ी लॉस गया, 37 पर लॉस गया, 37-38 पर लॉस गया जो इनकम थी होगी कोई भी, ठीक है। अब इनकी इनकम जो है उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है और ये जो है 48 49 पर मान सकते हैं कोई ना कोई इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्टमेंट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि इन्वेस्ट हम करते, मेरे लिए भी कोई अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो वो भी इन्वेस्ट ही कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट है, उसमें इनकी कमाई के सोर्स धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, वो बिज़नेस बढ़ेगा क्योंकि शार्पनेस आ रही है इस रेखा में। जो भी बिज़नेस है, ठीक है, ये 48-49 पर इनका कोई इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें देखा जाएगा जो 43 साल पर इन्होंने कोई बिज़नेस किया है, उस बिज़नेस में शार्पनेस चल रही है, अच्छी शार्पनेस है, ठीक है, मतलब कमाई चलती रही है। और इस जगह आकर जैसे ये 56 पर आएंगे कुछ कम होगी, 53 के बाद ये कुछ ना कुछ कम होगी, लेकिन फिर इसमें ग्रोथ आएगी और ये बढ़ता चला जाएगा। अब इसके बाद देखोगे जब ये इस जगह आएंगे 56 57 से कोई ना कोई बिजनेस फिर शुरू होगा, 57 और 58 से ये चलेगा, एक ये बिजनेस चलेगा 59 से, एक ये बिजनेस चलेगा, कई सारे बिजनेस चलेंगे और ये सब इनकम ऑफ सोर्स इनको प्रोवाइड कराएंगे, मल्टीपल इनकम के सोर्स। और ये बिजनेस जो है, जो इनका दो बिजनेस हैं, एक बिजनेस इनका अप टू 60-65 तक चलेगा, 65 पकड़ेगा, इससे पहले इनके एक दो बिजनेस और शुरू हो जाएंगे। देखो ये 3-3 रेखाएं और तीनों में शार्पनेस है, तो मैडम घबराने की कोई आवश्यकता है नहीं है, आपके लिए पैसा आएगा लेकिन समय अभी लगेगा। यहाँ पर जब इनका इन्वेस्टमेंट होगा तो ये इन्वेस्टमेंट जो है वही मैंने 54 बताया था, ये मकान की भी लाइन हो सकती है, और एक इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर 49-50 बोल रहा है, ये इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो और ये इन्वेस्टमेंट आपका होगा, ठीक है मैडम। और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके आगे आगे जैसे जैसे जीवन आगे की ओर बढ़ेगा आपके पास इनकम ऑफ सोर्स बढ़ते हुए चले जाएंगे, चिंता की कोई बात है ही नहीं है। और एक नहीं, एक से अधिक इनकम, ये 1 2 3 4, ये इनकम भी चलती रहेगी, ये इनकम शुरू हो जाएगी, ये भी शुरू हो जाएगी, ये भी शुरू हो जाएगी और ये यहाँ तक चलेगी, और फिर इसके बाद इसको बंद करके एक कोई नया बिजनेस चालू करके हम नई इनकम बना लेंगे। तो मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ मैडम आपको सारे क्वेश्चनों के जवाब मिल चुके होंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।